उन्होंने बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, बच्चे चीखे, तो आता गया वो अटैक करते गए। उन्होंने जब तक अटैक किया, जब तक उस फला व्यक्ति को मारते रहे, जब तक वो मर नहीं गया सामने वाला। 21 नवंबर 2001 सुबह सुबह अमित जी अपने दोस्त राकेश राय के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि राकेश राय का घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो सीधे घर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून बह रहा है और 7 लोगों की वहाँ पर बॉडी पड़ी है। वो घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हिम्मत करके वो चेक करते हैं कि वो उनमें से कोई व्यक्ति जिंदा है क्या। तो बारी बारी वो सबको चेक करते हैं तो पता चलता है कि 6 लोग मर चुके हैं, लेकिन एक लड़की है जिसकी सांस चल रही है। और वो चिल्लाते हुए वापस बाहर आते हैं और बाहर आकर के लोगों को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं। लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों से बोलते हैं वो घर के अंदर चलो, वहाँ पर सब के सब मरे हुए हैं, केवल एक लड़की है जिसकी सांस चल रही है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पड़ोसी की हिम्मत नहीं होती है घर के अंदर घुसने की। वो घबरा जाते हैं, डरते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे आती है। पुलिस मौके पे आती है, सबकी बॉडी को एम्बुलेंस के अंदर हॉस्पिटलाइज किया जाता है और जो लड़की जो बेहोश थी उसको भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इसके बाद पुलिस लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करती है तो लोग बताते हैं कि हमें कुछ नहीं पता कि ये घटना कैसे हुई, किसने की। हमें तो अमित जी ने आवाज़ लगाकर बुलाया, उसके बाद ही हम यहाँ पर मौके पे आए थे। और अमित जी बताते हैं कि साहब मैं यहाँ पर आया तो गेट खुला हुआ था, अंदर जाकर देखा तो ये स्थिति थी। तो दोस्तों, अब कोई कौन बता सकता है इस घटना को? इस घटना को अगर वो लड़की बचती है तो वो ही बता सकती थी, जाहिर सी बात है। पुलिस अपने लेवल पर कोशिश तो करती है, लेकिन पुलिस को पहली नज़र में ये पता चल जाता है कि ये मामला है डकैती का, क्योंकि घर के अंदर लूट भी हुई थी। घर से सामान, सोना चांदी और पैसा लूट करके लोग ले गए थे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर था पुलिस का कि डकैती की गई है और लोगों को मारा गया है। फिर वो इंतज़ार करते हैं लड़की का होश आने का। जब लड़की को होश आता है तो लड़की से पूछताछ करती है, उसका स्टेटमेंट लेती है पुलिस कि एक्चुअल में क्या घटना घटित हुई थी। तो लड़की बताती है कि रात को 10:30 बजे के आसपास कोई घर के अंदर घुसा और घर में घुसने के बाद बच्चों के चीखने की आवाज़ मैंने सुनी। मैं दौड़ करके आई। उससे पहले मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरी भाभी, वो मेरे पहले दौड़ के आ चुकी थी और उनके साथ उन लोगों ने मारपीट की थी और वो लोग अलग अलग जगह पे पड़े हुए थे। तो सामने जब मैंने देखा कि 5-7 लोग थे जिन्होंने लंगोट पहनी थी और बनियान पहना था वाइट कलर का, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरा काले कलर के लेप से रंग रखा था। वो काला कलर का लेप ऑयल है, ब्लैक ऑयल, जो कि यूज़ करते हैं बचने के लिए, पकड़ में आ जाएं तो वो टीम जो है, इस तरीके की गैंग होती है वो, कि वो फिसल जाए कि पकड़ से उनकी पकड़ में ना आए जो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला करके लड़की बताती है कि मैंने देखा कि वो ब्लैक कलर के लेप के अंदर एक तरीके से अपने आप को उन्होंने पूरा रंग रखा था और उसने लड़की को पकड़ा और लड़की के सर पे ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। उसके बाद लड़की गिर गई, लड़की को फेंक दिया। लड़की को उसके बाद कुछ नहीं पता इस घटना के बारे में, उन्होंने क्या किया आगे, ये बात पुलिस को बताती है। अब दोस्तों, असल में क्या है कि जब वो घर के अंदर घुसे तो उस समय बच्चों ने गेट खोल दिया। बच्चों ने के गेट खोलने के बाद उन्होंने बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, बच्चे चीखे। उसके बाद राकेश राय जी आए तो उनके ऊपर भी डायरेक्ट उन्होंने अटैक कर दिया। जो आता गया वो अटैक करते गए। उन्होंने जब तक अटैक किया, जब तक उस फला व्यक्ति को मारते रहे, जब तक वो मर नहीं गया सामने वाला। तो वो उठा कर मारने का काम करते हैं। इस तरीके की ये गैंग थी। इसके अलावा दोस्तों, जब लड़की के साथ मारपीट की गई सर पे उसके ऊपर, तो जब वो गिरी तो ऐसी जगह गिरी जहाँ पर खून था ऑलरेडी, क्योंकि सब लोग तो मार चुके थे। आखिर में वो लड़की बची थी जो कि राकेश राय की बेटी थी। वो ऐसी जगह गिरती जहाँ पे खून था, तो उसका सर ऐसी जगह पड़ा था जिस जगह खून बह रहा था ऑलरेडी। उनको लगा कि सब मर चुके हैं,
खूनम खान हो रहा थी, पूरी जगह खूनम खान हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो लूट करनी थी वो लूट शुरू कर दी और वो लूट करके चले गए। ये पुलिस को वो लड़की बताती है कि साहब मेरे को इतना ध्यान है कि मेरे सर पे मारा, उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं। तो फिर पुलिस उससे पूछती है कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन का फुल डे तुम्हें क्या याद है वो बताओ, यानी तुम्हारे घर कौन कौन आया था उस दिन, क्या क्या चीज़ें उस दिन आपने ऐसी नोटिस की जो अजीब थी, कुछ तो तुम्हें याद होगा। तो लड़की बताती है कि दिन के समय एक औरत आई थी भीख मांगने वाली, उसके साथ एक बच्चा था, वो रो रहा था, तो मेरी माताजी ने उनको खाना दिया था। तो बाद में 3-4 औरतें और आ गई थी और वो भी कह रही थी कि हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, हमें भी खाना दे दो। तो मम्मी ने उनको भी खाना दे दिया था। इसके बाद वो खाना खाकर चली गई थी। तो पुलिस को शक हुआ कि ये जो घुमक्कड़ जाति के लोग होते हैं, इस तरीके के अपराधों के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ये बांसवाड़ा, राजस्थान साइड के, डूंगरपुर साइड के, इस तरीके के क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। तो पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि यार कहीं ना कहीं ये इस तरीके के लोग हैं जो रेकी करके इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। तो पुलिस ने उसके बाद अपनी टीम को ये निर्देश दिए कि इस तरीके के जो लोग दिखते नज़र आएँ उनके साथ पूछताछ करो, सख्ती से ऐसे लोगों के ऊपर शक करो, पकड़ो उनको। उसके बाद टीमों को निकाल दिया गया, क्योंकि ये जो घटना है ये ऐसी घटना थी जिससे कि दिल दहल गया था लोगों का सुनने के बाद। लोग बहुत घबरा गए थे, आसपास डर का माहौल था। पुलिस की कोशिश रंग लाती है। जब पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग क्षेत्र के अंदर निकाली जाती है तो कुछ लोगों को पुलिस पकड़ के लेके आती है। तो पता चलता है कि ये गैंग है, ये बावरिया गैंग है और ये इसी तरीके से काम करते हैं। जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है तो ये बताते हैं कि इनका काम करने का तरीका क्या है। तो ये बताते हैं कि हम जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ जाकर के हम जायज़ा लेते हैं कि हमें किस मकान को अटैक करना है। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी जगह जो मकान बिल्कुल आउट हो आबादी से। ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ आबादी कम हो और वो बिल्कुल साइड में हो। जितना सेफ होगा वो उतना इजी होगा हमें उस पर हमला करना, उस घर के अंदर लूट करना। यानी एक आबादी वाला क्षेत्र है और उसके बिल्कुल लास्ट का कोई मकान है, यानी कॉर्नर पे आ गया वो मकान, या हम कहें कि बिल्कुल आबादी से थोड़ा डिस्टेंस पर वो कोई मकान है, तो इस तरीके के हम मकान देखते हैं। तो वहाँ पर हमारी जो टीम होती है उसमें महिलाओं को हम भेजते हैं भीख मांगने के लिए। वो जायज़ा लेने जाती है वहाँ पर। जैसे कि लड़की ने अपनी कहानी में बताया था कि एक महिला आई थी भीख मांगने, उसके साथ एक बच्चा था जो रो रहा था, उसको हमने खाना दिया था। तो वो जो टीम वो गैंग जो है वो भी यही बात बताती है कि भाई महिलाओं को भेजते हैं। तो महिला वहाँ जा कर के देखती कि घर के अंदर कितने लोग नज़र आ रहे हैं, उसको घर के अंदर जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो उसका जायज़ा लेती हैं। कोशिश करती हैं वो कि पता कर सके, जितना ज़्यादा पता कर सकती हैं उस घर के मेंबर्स के बारे में कि कितने लोग हो सकते हैं इस घर के अंदर। अंदाज़न वो जितनी भी रिसर्च कर सकती हैं वो करती हैं। उसके बाद अपनी जो मेंबर्स होते हैं गैंग के उनको आकर के अपडेट देती है कि भाई फला फला जगह पे हमने इतने जो मकान हैं या जितने घर हैं इनके अंदर ये चीज़ नोटिस की है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये बताते हैं गैंग वाले कि भाई हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें किस घर के अंदर अटैक करना है। क्या केवल एक घर में करना है या एक से ज़्यादा घर के अंदर भी हम अटैक कर सकते हैं सेम डे। तो दोस्तों ये जो पूरी बात बताई जाती है, पुलिस को बताती है गैंग कि हम जिस भी घर में घुसते हैं उस घर के अंदर हमारा ये उद्देश्य है, ये नियम है कि हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जो हमारे सामने आएगा उसको हम मार देंगे। क्योंकि हमारी देवी प्रसन्न होती है अगर हम किसी को मार देते हैं, लूट में सक्सेसफुल होते हैं और जो मेंबर होता है उसको मार देते हैं, तो छोड़ते हैं हम किसी को नहीं है। इसका एक और कारण उन्होंने बताया कि अगर हम किसी को छोड़ देंगे तो वो इन्फॉर्म कर देगा तो आप हमें ईजिली पकड़ सकते हो, आसानी से आप नाकाबंदी करके पकड़ लोगे। तो इसलिए भी हम किसी व्यक्ति को घर के अंदर छोड़ते नहीं हैं, जो घर में मौजूद है उसको हम मार देते हैं। जब तक मारते हैं जब तक वो उसका जो सांस है वो थम नहीं जाती, वो मर नहीं जाता। ये सारी बातें
गैंग वालों ने पुलिस को बताई। आपने दोस्तों कई बार सुनी होगी स्टोरी कि भाई चड्डी गैंग, चड्डी बनियान गैंग के नाम से भी सुना होगा आपने। तो ये चड्डी बनियान के अंदर ही काम करते नजर आते हैं। तो एक्चुअल में चड्डी बनियान गैंग भी यही है। इनका नाम एक्चुअल में बावरिया गैंग है, लेकिन चड्डी बनियान में भी यही होते हैं, तो चड्डी बनियान गैंग भी इनको कहा जाता है। बहुत से क्षेत्र के अंदर इन लोगों ने इस तरीके की घटनाओं का अंजाम दिया। ये जहाँ घुसते हैं वहाँ पर वो किसी को नहीं छोड़ते, पूरी लूट करके निकलते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास कभी भी कुछ संदिग्ध आपको नज़र आता है तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई अनजान व्यक्ति आपके क्षेत्र के अंदर आकर के राउंड काट रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति अनजान है, वो किस तरीके की उसकी एक्टिविटी है। अगर नज़र में आती है तो हमें कुछ संदिग्ध लगता है तो आसपास लोगों से बात करके उस व्यक्ति से पूछताछ करनी चाहिए। आपको अकेले को कोशिश नहीं करनी चाहिए, 2-4 लोगों को इकट्ठा करके उससे पूछताछ करनी चाहिए, या पुलिस को इन्फॉर्म देनी चाहिए कि भाई फला व्यक्ति हमारी कॉलोनी के अंदर इस तरीके से चक्कर काट रहा है, हमें शक है उस व्यक्ति के ऊपर, वो कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि हमने पहली बार देखा उस व्यक्ति को। कुछ भी आपको संदिग्ध लगता है तो अपनी तरफ से आप कर सकते हैं कोशिश। 2-4 लोग जो पड़ोसी होते हैं इकट्ठे होकर के पूछ सकते हैं, आराम से बात करें। अगर आपने ऐसा लगता है कि भाई हम नहीं करें तो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी संदिग्ध लगे तो, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं ना वो वर्तमान में भी घटित हो रही हैं। और मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इस तरीके की क्राइम स्टोरीज ला करके बताऊं, जागरूक करूं, और थोड़ा सा ये बता देता हूं कि मैं ये जो अपराध है ये किस श्रेणी का है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जो 5 या 5 से अधिक संख्या के अंदर हैं और किसी घर के अंदर घुस करके लूट करते हैं और लूट करने के दौरान वो हत्या भी करते हैं तो 396 आईपीसी का ये अपराध है, लूट सहित हत्या का अपराध है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा हो सकती है, या आजीवन कारावास हो सकता है, या 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। साथ ही 302 आईपीसी भी लगती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि उसने हत्या की किसी व्यक्ति की। जो कोई हत्या करता है ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है, या आजीवन कारावास से, साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है इस 302 आईपीसी के तहत। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।